सर, आईटी स्टॉक्स के बारे में जरा एक व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम पिछले महीने भर की अगर चाल देखें तो जो दिग्गज हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, हमने 5 से 10% के आसपास की गिरावट देखी है। और आज एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उन्होंने भी रेटिंग में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन लक्ष्य में ज़रूर कटौती की है इन सारी की सारी जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो मिड कैप बास्केट की हो या फिर लार्ज कैप वाली हो। आपका व्यू सर क्या है? क्योंकि अब अभी मान के चल रहे हैं कि यूएस में रेट कट इस साल, जैसा कि फेड की तरफ से संकेत आए हैं कि 3 रेट कट होंगे 25 बेसिस पॉइंट वाले। तो किस तरह से स्ट्रेटजाइज करना चाहिए? क्या ये लेवल्स ठीक हैं? किसी को अकोमोडेट करने के बारे में सोचना चाहिए? अभिषेक, FY25 आईटी के लिए और बेटर ईयर रह सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज आकर के बोलेंगे हमारा जो बिजनेस था वो बॉटम आउट हो चुका है। मगर बॉटम आउट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर नई एक्साइटिंग ग्रोथ आने वाली है। देखिए, मार्केट कोविड के बाद हमने डिजिटल वेव एक देखी थी। उस डिजिटल वेव के अंदर जहाँ आईटी कंपनीज 12 से 13% ग्रो कर रही थी, 8 से 10% ग्रोथ कर रही थी, वह अचानक ग्रोथ हो गई जी आपकी 15 से 18%। जब कोविड के वो खतरे के बादल जब छटे तो जो डिजिटल आउटसोर्सिंग की वेव आई थी उसमें भी डिमांड में ड्रॉप हुआ, और एआई ने इनको ऐसा मारा कि इनका जो बेसिक मॉडल वो हिल चुका है। और उसके बाद एक नई चीज़ आई, एक नई क्रांति आई है जिससे हम बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स। वो ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स में अब क्या हो रहा है जी, डेलॉयट अपना ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर बना रहा है, मॉर्गन स्टैनली अपना ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर बना रहा है। तो ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स को अब काफ़ी बिजनेस मिल रहा है। जो हिस्टोरिकल बिजनेस जाता था वो आईटी सेक्टर को जाता था। तो जो सुनहरा पीरियड होता था आईटी सेक्टर का, जिसके अंदर हम देख रहे थे दैट इंडिया वाज ऑलवेज बेनिफिटिंग, इंडियन आईटी कंपनीज वर ऑलवेज बेनिफिटिंग, वह मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। मगर आईटी कंपनीज इस समय मुझे लगता है कि दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ ट्रेड। एक्सेंचर के जो नंबर्स आए थे उन्होंने एक प्रकार का टेम्पलेट बना दिया है कि इस क्वार्टर से कुछ उम्मीद ना रखो, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स बढ़िया नहीं थे। मगर अगर आईटी कंपनीज आकर के बोलती हैं दैट FY25 विल बी बेटर, उनको लगता है कि आने वाले साल में एक स्कोप है स्पेशली लार्ज कंपनीज को कि वो अपनी डबल डिजिट ग्रोथ को रिटेन कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज के अंदर उसकी वजह से ट्रेडिंग उछाल आएगा। मगर आईटी मेरे डेफिनेशन के हिसाब से एक सेक्टर है जहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, आप बड़ी बेट्स नहीं ले सकते हैं। आईटी और फार्मा का कंपैरिजन आप करें तो फार्मा बेटर लगता है। अगर आईटी और बैंक से कंपैरिजन करें, बैंक्स अच्छे लगते हैं। अगर आईटी और फिनटेक का कंपैरिजन करें और कंज्यूमर टेक का कंपैरिजन करें तो वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। ग्रोथ जो है आईटी के अंदर वह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं आएगी। मगर ये स्टॉक्स बायबैक कर दिए, कंपनियां बायबैक करती रहती हैं, डिविडेंड देती रहती है, रिटर्न रेशियोज इनके अच्छे हैं। जब मार्केट में हम देखते हैं कि वो उतार चढ़ाव होता है तो बिकॉज इनकी बैलेंस शीट्स इतनी स्ट्रांग है ये बच जाती हैं। तो इस सेक्टर को लेकर की नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, थोड़ा सा भी अच्छा अगर इनसे हमें आश्वासन मिल जाता है कि भाई आने वाला कल गए कल से बेटर रहेगा, तो इनके अंदर ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है, जो हमने लास्ट क्वार्टर में इन्फोसिस में देखा था नतीजों के बाद। मगर क्या स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर यहाँ से बनेंगे? क्या ये स्टॉक्स आपको हर साल 15-20% की ग्रोथ दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि वह भी होने वाला है।